पश्चिम बंगाल में 2026 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल आपके सामने आ गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने जा रहे चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच ज्यादातर लड़ाइयां आमने सामने की देखी जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की, तो वहां पर बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान दिख रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर 1 सीटें कोलकाता की कांग्रेस के पास जाती हुई फिलहाल सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में जाती हुई नजर आ रही हैं। कोलकाता की 11 सीटों का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ है पश्चिम बंगाल की कोलकाता की सभी 11 विधानसभा सीटों का हाल। फिलहाल जो 26 के चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर भी पश्चिम बंगाल में सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता के बाद अगर हम मुर्शिदाबाद की बात करें तो 22 विधानसभा सीटों वाला ये जिला, जहां पर बीजेपी के खाते में 8 विधानसभा सीट है, तो वहीं सत्ताधारी टीएमसी के पास 11 सीटें जाती हुई फिलहाल दिख रही हैं। कांग्रेस की बात कर ले तो यहां पर कांग्रेस के खाते में 1 सीटें जाने का अनुमान फिलहाल नजर आ रहा है। अदर की बात करें तो मुर्शिदाबाद की अदर 2 सीटों पर कब्जा जमाती हुई फिलहाल सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। अगले जिले की अगर हम बात करें तो अगला जिला नदिया है, वहां पर 17 विधानसभा सीटें हैं। और अगर हम 17 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 12 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं सत्ताधारी टीएमसी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 11 सीटों पर बढ़त, तो वहीं टीएमसी को यहाँ पर 17 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अदर के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान दिख रहा है। फिलहाल सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल आपके सामने है, जहां पर उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों का, दक्षिण 24 परगना की अगर हम 31 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहां पर बीजेपी के पास 13 विधानसभा सीट, तो वहीं टीएमसी के पास 16 सीट और कांग्रेस के पास 1 सीटें, अदर के पास 1 सीट जाने का अनुमान सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में जाता हुआ नजर आ रहा है। इससे हम आपको बता दें क्या कुछ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। फिलहाल दक्षिण 24 परगना के 31 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर है और कुल 114 सीटों का ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल पर आपके सामने आपके स्क्रीन पर। फिलहाल बीजेपी और टीएमसी सत्ताधारी के बीच काफ़ी अच्छी लड़ाई इस बार विधानसभा चुनाव में देखी जा सकती है। अपने स्क्रीन पर आप पश्चिम बंगाल का सबसे ताज़ा सटीक ओपिनियन पोल देख रहे हैं। क्या वाकई इस बार चुनाव में खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम मालदा की 12 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त, तो वहीं टीएमसी को 5 सीटें मिलती हुई फिलहाल जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ पर मालदा में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर की बात करें तो अदर यहाँ पर शून्य पर सिमटती हुई नजर आ रही है। मालदा की सीटों के बाद अब हम उत्तर दिनाजपुर की बात कर ले तो 9 विधानसभा सीटों वाला यह जिला, यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है और टीएमसी यहाँ पर 2 सीटों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी फिलहाल ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल में कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल 9 विधानसभा सीटें वाला ये जिला, जहाँ पर बीजेपी को 60 सीटों पर ताज़ा ओपिनियन पोल में बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की चुनावी सरगर्मी के बीच दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, तो वहीं सत्ताधारी टीएमसी को 4 सीटों पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर अदर की खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। कुंज बिहार की 9 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 सीटें, तो वहीं टीएमसी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सबसे ताज़ा सटीक ओपिनियन पोल में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात कर ले अलीपुरद्वार का, तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर 4 पर बीजेपी और टीएमसी 1 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल का देख रहे हैं, जहाँ पर 153 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आ गया है। अब हम जलपाईगुड़ी की बात करें तो जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर बीजेपी को 3, टीएमसी को 4, तो वहीं कांग्रेस और अदर का खाता यहां पर भी खुलता हुआ फिलहाल सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल में नजर नहीं आ रहा है। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों का आपका हाल देख लिया। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 11 सीटों पर बीजेपी को बढ़त, तो वहीं सत्ताधारी टीएमसी को 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हावड़ा की 1 सीटों पर कांग्रेस का भी खाता खुलता हुआ फिलहाल सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है। यहाँ पर अदर का खाता 0
अगले हम जिले की बात करें तो अगला जिला है कालियापोंग, जहां पर एक विधानसभा सीटें हैं और ये टीएमसी और ये एक सीटें सत्ताधारी टीएमसी के खाते में जाते हुए फिलहाल नजर आ रही है। यानी पश्चिम बंगाल में क्या होगा अगला जिला, अगर हुगली की बात करें तो हुगली की 18 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर बीजेपी को 12 सीटों पर बढ़त इस बार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी की सत्ताधारी की पार्टी की बात कर ले तो 6 सीटों पर टीएमसी को यहां पर सीट मिलने का अनुमान आज सटीक पोल में दिखता नजर आ रहा है। हम पूर्व मोदीपुर की बात कर ले तो 100 विधानसभा सीट, अरे 16 माफ करिएगा 16 विधानसभा सीटों वाला ये जिला है। यहाँ पर बीजेपी को 10 और टीएमसी को 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल 16 सीटों वाला ये जिला। अगले हम दार्जिलिंग की बात कर लेते तो दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की 2 तो वहीं टीएमसी को 3 सीटें जाने का अनुमान फिलहाल सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल 200 सीटों के ओपिनियन पोल में पश्चिम बंगाल पर बीजेपी के फिलहाल और टीएमसी के बीच टक्कर देखी जा रही है। ये सबसे ताज़ा और सटीक पोल 2026 के बंगाल के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। क्या कुछ होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, बंगाल के जनता के मन में क्या है इस बार क्या कुछ होने जा रहा है, फिलहाल इसको लेकर जो सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल है। हम पश्चिम मोदीपुर की बात कर ले तो 15 विधानसभा सीटों वाला ये जिला, जहां पर बीजेपी को 10 सीटें तो वहीं सत्ताधारी टीएमसी को 4 और कांग्रेस को 1 सीटें जाने का अनुमान फिलहाल सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की 231 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। क्या कुछ तस्वीरें हैं आप अपने स्क्रीन पर देखिए, क्या पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है। अगले जिले के हम झारग्राम की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों वाला ये जिला और यहाँ पर फिलहाल बीजेपी को 2 और टीएमसी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी पश्चिम बंगाल में इस बार क्या कुछ होने जा रहा है आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। पुरुलिया की अगर हम 9 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6 और टीएमसी के खाते में 3 तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर खुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपके सामने 244 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है। क्या कुछ इस बार पश्चिम बंगाल के मन में है और पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने जा रहा है। अगला जिला बांकुरा है। बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 तो वहीं टीएमसी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में दिख रहा है। फिलहाल यहाँ पर भी कांग्रेस के खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्वी बर्धमान की बात कर ले तो यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10 सीटें तो वहीं कांग्रेस के टीएमसी के खाते में 6 सीटें और यहाँ पर भी कांग्रेस का खाता फिलहाल सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल में खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान की बात कर ले तो 9 सीटों वाला यह जिला है और यहाँ पर फिलहाल बीजेपी के खाते में 4 और टीएमसी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान दिख रहा है। फिलहाल पश्चिम बंगाल के मन में इस बार क्या कुछ है और आप अपनी स्क्रीन पर अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या कुछ होता है। अगला जिला है वीरभूमि। वीरभूमि की 11 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 तो वहीं टीएमसी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान नजर आ रहा है। आपके सामने पश्चिम बंगाल के सभी 294 सीटों का ओपिनियन पोल है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी के खाते में 163 तो वहीं टीएमसी के खाते में 118 और कांग्रेस के 7 तो वहीं अदर के खाते में 6 सीटें सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस बार पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने वाला है सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल में आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। आपकी इस पर क्या कुछ है प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।